नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 24 तारीख है और देखिए इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर। अमेरिका की संसद में ईरान से हार गया है डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, पहले जंग में हारा डोनाल्ड ट्रंप और अब हालात ये हो गए हैं कि अमेरिकी संसद में भी ईरान से हार गया है डोनाल्ड ट्रंप। आप पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, अमेरिकी संसद में ईरान कैसे जीत गया? वो ऐसे जीत गया, अमेरिका के सीनेट में एक प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि बिना संसद की मंजूरी के डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान पर कोई ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे और जो सेनाएं हैं उसको भी वापस बुलाना होगा। जो सेनाएं हैं वो अगर भेजना भी है तो पहले अमेरिकी सीनेट की मंजूरी चाहिए होगी, अमेरिकी संसद की मंजूरी चाहिए होगी। देखिए, मंगलवार को जो बीता गया 23 जून को वॉर पावर्स रेजोल्यूशन जो है ये पास किया गया अमेरिका की सीनेट में और ये अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़ा ये प्रस्ताव था, रेजोल्यूशन था जो कि पास किया गया। और इसमें 50 और 48 यानी 2 संसद सदस्यों से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यह प्रस्ताव पास किया गया और डोनाल्ड ट्रंप की करारी हार हुई है सीनेट में। 50 सांसदों ने इस रेजोल्यूशन के पक्ष में मतदान किया और यह कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शक्तियों पर लगाम लगाई जानी चाहिए। जिस तरह वो बिना अनाप शनाप फैसले ले रहे हैं हमले के और बिना मंजूरी के अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। ईरान पर कोई ऑपरेशन तब तक ना हो जब तक अमेरिका की संसद इसकी मंजूरी ना देती हो। 48 सांसद ऐसे थे, सीनेटर्स थे जिन्होंने इसके खिलाफ प्रस्ताव में मतदान किया और 50 ने इसके पक्ष में किया, यानी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट किया। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि 4 सीनेटर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिपब्लिकन हैं लेकिन फिर भी डोनाल्ड अपनी पार्टी के होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाके उन्होंने वोटिंग करी और ये डोनाल्ड ट्रंप की एक और करारी हार मानी जा रही है। देखिए, हालात ऐसे हैं अमेरिका में इस समय कि आप तीनों बड़े डेवलपमेंट देख लीजिए ईरान से जुड़े। पहले जंग करके देख लिया आपने, इतने दिनों तक जंग चली, अमेरिका की करारी शिकस्त हुई है, इजराइल की करारी शिकस्त हुई है और ये बात अब कोई और नहीं कह रहा, अमेरिकन खुद ये बात मान रहे हैं, इजराइल के लोग ये बात मान रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 92% इजरायली ये मान के चल रहे हैं कि भैया ईरान जीत गया। इजराइल की जनता ये कह रही है कि ईरान जीत गया। अमेरिकन ये मान के चल रहे हैं कि ये तो जो है ईरान की जबरदस्त जीत हुई है और अमेरिका की शर्मनाक हार हुई है। यानी जंग में तो ईरान से पिटा ही पिटा डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों। उसके बाद जब ये डील साइन हुई, जो है डील तो कोई हुई नहीं और ना होने वाली कभी, ये एमओयू जो साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ, एमओयू जिसमें 14 शर्तें हैं, उसमें भी 13 शर्तें ऐसी हैं जिसमें ईरान की जीत हुई है। यानी इस एमओयू को जो चर्चा है एमओयू की, इसको भी अमेरिका की करारी और ट्रंप की करारी हार माना जा रहा है। यानी जंग कर रहे हैं तो हार रहे हैं, एमओयू कर रहे हैं वो हार रहे हैं, अब संसद में भी, संसद अमेरिका की और जो है जीत हो रही है ईरान की, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये 1973 के वॉर पावर्स एक्ट के तहत ये प्रस्ताव जो था वो पारित किया गया था, जिसके अब इसमें देखिए खास बात ये है कि हालांकि ये प्रस्ताव जो पास हुआ, रेजोल्यूशन पास हुआ, इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है और ये पूरी तरह से बाध्य नहीं भी होगा। यानी ऐसा नहीं है कि ट्रंप को इसको मानना ही मानना है, लेकिन फिर भी संसद जब किसी देश की संसद कोई बात पास कर रही है, रेजोल्यूशन के तहत पास कर रही है और खासकर 1973 के वॉर पावर्स एक्ट के तहत पास कर रही है उस रेजोल्यूशन को, तो ये बता रहा है कि अमेरिका का सेंटिमेंट क्या है। नवंबर का मिड टर्म पोल डोनाल्ड ट्रंप हारने जा रहा है। जो असैसिनेशन किया खामेनी साहब का, अभी उसके आफ्टर इफेक्ट्स बाकी हैं और कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पहले ट्रंप हारा है, जंग में हारा है, संसद में हार हो रही है, एमओयू में हार हो रही है और सत्ता से भी जाएगा। इस तरह की तमाम एक्सपर्ट्स जो है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो है वो इस तरह की राय रख रहे हैं। यही बात नेतन्याहू के लिए भी लागू हो रही है, उसकी भी हम बात करेंगे। अब देखिए, जब अपनी पार्टी के लोगों ने साथ छोड़ दिया और ये रेजोल्यूशन पास हो गया ईरान को लेकर, तो फिर अब डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव आया, डोनाल्ड ट्रंप जो है बयान आया, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। उन्होंने अपने सोशल ट्रूथ पर पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने सीनेट के फैसले को
जो सीनेट ने फैसला लिया, ट्रंप ने उसको गलत समय पर लिया गया खराब फैसला बताया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सीनेट ने, जो हमारे देश की संसद ने, बहुत खराब फैसला लिया है और बहुत गलत समय पर फैसला लिया है। आगे कहा कि ये एक तरफ से ईरान को मदद करने जैसा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप अपनी संसद के बारे में कह रहे हैं, अपने संसद सदस्यों के बारे में कह रहे हैं, सीनेटर्स को लेकर कह रहे हैं कि हमारे सीनेटर्स जो हैं वो ईरान की मदद कर रहे हैं, हमारी संसद ईरान की मदद कर रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं। अब आप सोचिए विरोधाभास, कैसे ईरान का अंतरराष्ट्रीय पटल पर, इंटरनेशनल स्टेज पर पिछले 5-6 महीने के अंदर कितना तेजी से ईरान की हैसियत बढ़ी है, कितना तेजी से ईरान का प्रभाव पड़ा है। आप देखिए, चाहे जंग का मामला हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस का मामला हो, चाहे पीस डील की चर्चाएं हो, चाहे डिप्लोमेटिक स्टेज हो, हर स्तर पर ईरान भारी पड़ रहा है और परचम लहरा रहा है। ये उसी का एक एग्जाम्पल है। आगे क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये भी सुनो। ऐसा करके उसने दुश्मन को सहायता और समर्थन प्रदान किया। ये अपनी संसद के लिए कह रहे हैं। चार हारे हुए रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स के साथ मतदान किया और ईरान ने मेरे लोगों से पूछा इसका क्या मतलब है। जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने जो फेवर में वोट कर दिया ईरान के, यार ये कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मतदान कर दिया, तो अब डोनाल्ड ट्रंप को वो भी मिर्ची लगी, उन पर भी भड़के हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई उनकी मदद कर दिया, सब मुझसे पूछ रहे हैं कि ये क्या हुआ। इन सीनेटरों ने मेरा काम और मुश्किल कर दिया है, लेकिन मैं इसे हर हाल में पूरा करूंगा क्योंकि मैं हमेशा अपना काम पूरा करता हूं। वो धमकी वाली भाषा में अगेन फिर से वो इसी बात पे आ गए हैं कि मैं जो अपना काम करता हूं वो पूरा करके रहता हूं, ईरान के रेफरेंस में कह रहे हैं। और ये जो 4 रिपब्लिकन सांसदों ने जो डेमोक्रेट्स की मदद कर दी, यानी ट्रंप के खिलाफ मतदान कर दिया है और इन्होंने मेरा काम और मुश्किल कर दिया है, इस तरह के बयान उनके सामने आए और मैं अपना काम पूरा करके रहूंगा। वो धमकी वाली बात फिर से देना चाह रहे हैं। अभी तक ये देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच कई मुद्दों को लेकर बड़ा मतभेद खड़ा हो गया है। जो MOU है और ये जितनी चर्चाएं हैं, इसमें लेके हॉर्मूज को लेकर, मैं अलग से कल उस वीडियो पे बात कर लूँगा, हॉर्मूज को लेकर, यूरेनियम को लेकर, ये मुद्दे 2 ऐसे खड़े हो गए हैं जिसमें डील टूटना तय माना जा रहा है। MOU पर बात आगे बढ़नी मुश्किल हो चुकी है, डेडलॉक सिचुएशन आ गई है। ये बात ईरान भी अच्छे से समझ रहा है, ये बात अमेरिका भी अच्छे से समझ रहा है। हालात ये हैं कि बीती रात ईरान में अचानक ये खबर फैली। देखिए, ये कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं जिस पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है। पिछले 48 घंटे के अंदर ईरान के 5 से 6 बड़े आर्मी से जुड़े कमांडर्स जो हैं, इनके बयान आए हैं। ईरान जंग के लिए तैयार है, ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए तैयार है। देखिए, ये बयान बता रहे हैं कि कहीं से ईरान को ये सिग्नल मिला है कि ईरान पर फिर से हमला हो सकता है, ईरान पर फिर जो है वो धोखे से स्ट्राइक हो सकती है। इसकी तैयारी और इसकी तैयारी में ईरान जुट चुका है और यहाँ तक कि ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि अब की बार अगर हमको खतरा महसूस होगा तो हमला तुम नहीं करोगे, इस बार पहले हमला हम करेंगे। ये भी ईरान की तरफ से चेतावनी दे दी गई। अब देखिए, हालात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का खुद का मिड टर्म पोल जो है वो खतरे में पड़ा हुआ है। अब ऐसी हाल जो देखिए, अभी अगर हम उनकी पॉपुलैरिटी की बात करें तो 21% रिपब्लिकन सपोर्ट जो अपनी पार्टी का डोनाल्ड ट्रंप का है वो कम हो चुका है। चुनाव जीतने के बाद जो रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन था उसमें से 21% जो रिपब्लिकन्स हैं वो अब डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में नहीं है। 35% पॉपुलैरिटी रह गई है घटकर, जो कहाँ जो है 70% के ऊपर थी वो घट के जो है वो आधी रह गई है, 35% हो गई है। और ऐसे ही हालात आप देखिए इजराइल में भी बन रहे हैं। 61% इजरायली और ट्रंप चाहते हैं कि नेतन्याहू राजनीति छोड़ दें। हाल ही में एक सर्वे हुआ, उसमें जो रिपोर्ट सामने आई कि 61% इजरायली ये सोचते हैं कि नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर से उनको जो है दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। यानी जो हालत डोनाल्ड ट्रंप की है वही हालत जो है वो नेतन्याहू की होने जा रही है। और अपनी लिकुड पार्टी के बीच में ही मतभेद उनका खड़ा हो गया है। कहाँ तो सत्ता परिवर्तन करने चले थे, ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे, बड़े बड़े हसीन ख्वाब देखे जा रहे थे, और अब अपनी गद्दी बचाना मुश्किल हो रहा है दोनों के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी और नेतन्याहू के लिए भी। जंग करेंगे तो ईरान ठोकेगा और फिर अरब देशों को भी जो है हाहाकार मचा देगा। तो जंग भी नहीं कर पा रहे हैं, जंग करें और बिना अमेरिका की मदद के अगर इजराइल ने जंग कर दिया तो फिर इजराइल का क्या होगा आप सोच लीजिए। तो ना जंग हो पा रही है, डील में ईरान अड़ा हुआ अपनी शर्तों पे कि अपनी शर्तों से मैं पीछे नहीं हटूंगा, डील भी नहीं करवा पा रहे हैं। इसीलिए थम दिया है कि करबला वालों से फिर हारा डोनाल्ड ट्रंप।
मुझे तो बड़ी हैरानी होती है, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, अमेरिका में इतने थिंक टैंक्स हैं, इतने बड़े बड़े जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में एनालिसिस करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, मेंटल बिहेवियर समझते हैं। इनको अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि ईरान वो मुल्क ही नहीं है साहब जिसको आप कब्जा कर लोगे या जिसको हरा लोगे या जिसको धमकी दे के आप डरा लोगे। वहाँ हर बच्चा जो है शहादत देने को तैयार है। आप तस्वीरें देखिए जो तेहरान से आ रही हैं, लब्बैक या हुसैन के जब नारे लगते हैं तो वहाँ पे खड़े हर शख्स का जो है वो रोम रोम देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। और करबला की याद करके वो उनके लिए तो जीत भी करबला है, हार भी करबला है, शहादत भी करबला है, देश भी करबला है। उनको क्या हराओगे आप? ये बात अब तक ना डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आई, नेतन्याहू को तो खैर छोड़ दीजिए, अमेरिका को भी समझ में नहीं आई। बड़ी हैरानी की बात है। अच्छा, इस बीच में देखिए हॉर्मुज और जो वो है हॉर्मुज और यूरेनियम को लेकर भयंकर विवाद खड़ा हो गया है दोनों देशों के बीच, और स्थिति एक बार फिर उसी डेडलॉक पर आ गई है जो वो 6 दौर की बातचीत वाली थी जिसके बाद हमला हुआ था। क्या ईरान में अंदर इंस्पेक्शन होगा? आईएईए को अंदर जाने की इजाज़त होगी नहीं होगी? हॉर्मुज में जो है वो ईरान किसी तरह का सर्विस टैक्स लेगा नहीं लेगा? ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर डेडलॉक खड़ा हो गया है और ईरान ने साफ कर दिया है कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे हालात में अमेरिका की संसद में जो ये प्रस्ताव है, अभी मैं इसी तक सीमित रहना चाहता हूँ, जिस तरह से ये डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है, ये करारी हार है। यानी आप देखिए हर फ्रंट पे जंग में आप ईरान को नहीं हरा पाए, ईरान जीत गया। एमओयू में आप जो है वो डील वाली बात है, उसमें ईरान भारी पड़ रहा है, ईरान को नहीं हरा पाए। और तो और छोड़िए, वो फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप, उसमें भी 2 मैच हो गए हैं, उस दोनों मैच में ईरान को नहीं हरा पाया कोई। और ईरान की टीम वो जो फीफा वर्ल्ड कप है उसमें भी जो है वो अपने झंडे गाड़े हुए हैं। और वहाँ पर पिछली बार लॉकर रूम से निकलने के बाद जो मैसेज छोड़ा उन्होंने, ईरान की टीम ने मिनाब की उन शहीद बच्चियों को याद करते हुए, और जिस सरलता के साथ, जिस हम्बल अप्रोच के साथ ईरान की टीम अमेरिका में खेल रही है तमाम मुश्किलों के बावजूद, उसके बाद आप देखिए वहाँ स्टेडियम में जब 50-60 हज़ार ईरान के सपोर्टर्स वहाँ पे रहते हैं और ईरान ईरान के नारे लगाते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि ये अमेरिका है। ऐसा लगता है कि ईरान, वॉशिंगटन में भी जो है वो लॉस एंजलिस में मैचेस हो रहे हैं, लॉस एंजलिस में जो है वो तेहरान बन गया, इस तरह की फीलिंग्स हो रही है। और अब्बास अराक्ची साहब भी जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, मैं देख रहा था कि अभी वो जो है शायद स्विट्ज़रलैंड की बात है, उसी बीच में मैच था, तो वो मैच देख रहे थे तेहरान का और बड़े खुश हो रहे थे। वो ईरान का मैच चल रहा था फुटबॉल का, तो एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल है कि अब्बास अराक्ची साहब विदेश मंत्री जो है वो भी उस मैच को देख रहे हैं और जैसे ही ईरान की तरफ से गोल हुआ तो वो खुश हो पड़े। तो देखिए, इसीलिए कहा गया है कि खेल के मैदान से लेके जंग के मैदान तक जो हौसला ईरान ने दिखाया है वो काबिल तारीफ़ है। और ये धमकियाँ और ये सब जो चीज़ें हैं, इससे ईरान डरने वाला नहीं है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। अगले वीडियो में हॉर्मुज और यूरेनियम को लेकर बड़े खुलासे और डेडलॉक कैसे मामला फंस चुका है, इस पर बात होगी। थैंक यू सो मच।